दोस्तों, कश्मीर में लोहार वंश की एक रानी थी जिसे लोग लंगड़ी और चुड़ैल रानी कहते थे, परंतु वह बहुत ही बहादुर और सुंदर थी। उसके चर्चे संपूर्ण भारत में थे। प्राचीन संस्कृत कवि कल्हण ने कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक दिद्दा का उल्लेख किया है। आखिर क्यों उसे चुड़ैल रानी कहा जाता था और क्या है उसकी कहानी? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुलेटिन में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि हमारा नया वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, महान रानी दिद्दा का जीवन काल 1958 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक था। दोस्तों, कश्मीर के राजा क्षेमेंद्र गुप्त एक बार आखेट पर निकले और उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसे दिल दे बैठे, परंतु लड़की अपंग थी। राजा ने फिर भी उससे विवाह किया। कहते हैं कि लोहार राजवंशी रानी दिद्दा बचपन में ही युद्ध कला में पारंगत हो गई थी और वह तरह तरह के खेलों में भी निपुण थी। राजा क्षेमेंद्र गुप्त ने जब पहली बार उसे देखा तो उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर उससे विवाह कर लिया। बाद में रानी ने राजकाज में भी भागीदारी निभानी शुरू कर दी। दोस्तों, रानी दिद्दा बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की थी और उसके सैनिक गुरिल्ला युद्ध करना जानते थे। रानी बहुत ही चालाकी से जंग लड़ती थी, इसीलिए उसे लोग लंगड़ी रानी और चुड़ैल रानी कहते थे। कहते हैं कि जब कई राजा महाराजा हार गए तो उन्होंने अपनी शर्म को छुपाने के लिए दिद्दा को चुड़ैल कहना शुरू कर दिया, जिसके चलते वह चुड़ैल रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि जब दिद्दा के पति क्षेमेंद्र गुप्त की मृत्यु हो गई तो सत्ता हासिल करने के लिए उनके शत्रु ने उसे सती प्रथा का हवाला देकर सती करवाना चाहा, परंतु दिद्दा बहुत ही चतुर थी। उसने अपनी नीति के चलते क्षेमेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी को सती करवा दिया और अपनी शर्तों के बल पर राजगद्दी पर ताकतवर महिला बनकर बैठ गई और उसने लगभग 50 वर्षों तक राज किया। दोस्तों, अपनी पत्नी की बहादुरी के चलते ही राजा क्षेमेंद्र गुप्त ने अपने नाम के आगे दिद्दा लिखवाना शुरू कर दिया था। उसने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्का भी जारी किया था। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि रानी की सेना और गजनवी की सेना में करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक लड़ाई चली और आखिर में रानी ने युद्ध जीत लिया। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि गजनवी और रानी में कभी युद्ध हुआ ही नहीं। प्रतिकूल मौसम के चलते गजनवी कभी कश्मीर गया ही नहीं। दोस्तों, कश्मीर पर उसने कब आक्रमण किया था यह स्पष्ट नहीं, परंतु कहते हैं कि 1015 में उसने आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने अपने 35,000 सैनिकों को लेकर कश्मीर पहुंचा था और उधर रानी दिद्दा मात्र 500 सैनिक को लेकर उसका सामना करने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, गजनवी को दिद्दा ने अपनी राजनीति से एक नहीं 2 बार भारत में घुसने से रोका और युद्ध में हराया, जिसके बाद उसने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। दोस्तों, गजनवी ने अपने आक्रमण में उसने भारत के कई राजाओं को हराया, परंतु कश्मीर और बुंदेलखंड में उसको हार का सामना करना पड़ा। बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर ने एक विशाल सेना जुटाई। महमूद सेना देखकर विचलित हो गया। आखिर उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, रूपा पब्लिकेशन के प्रकाशित आशीष कोल की किताब दिद्दा द बैरियर क्वीन ऑफ कश्मीर में मोहम्मद गजनवी और रानी दिद्दा के बीच के युद्ध की जानकारी मिलती है। तो ये थी दोस्तों कश्मीर की महान रानी दिद्दा के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।